कि मुझे मुंबई में कहा गया था कि एजाज तुम्हारा डायरेक्ट हाउस का वीज़ा है, तुम डायरेक्ट हाउस में जाओगे, और मुझे भेज दिया गया सप्लायर कंपनी। लेकिन जो लोग फंस जाते हैं उन लोगों की ख्वाहिश और सपना एक ही रहता है दोस्तों कि मैं तो अब यहाँ पर फंस गया हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके 2 साल मैं अपना गुजार लूँगा, 24 महीना मैं अपना गुजार लूँगा। 2 साल अगर आपका हो भी जा रहा है ना, तो आप सऊदी अरब से घर नहीं जा सकते हैं, इंडिया नहीं जा सकते हैं दोस्तों। रखिएगा आपके एग्रीमेंट पर जो डेट और जो तारीख लिखा है उसको आप ध्यान में रखिएगा, किस डेट पर। सऊदी अरब में खुद आकर फंस गए हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरे खाने के लिए यहाँ पर पैसा नहीं है, मुझे खाने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, तो हम कफील और कंपनी को उतना 8,000 10,000 रियाल कहाँ से दे। फ़ोन और सीट बेल्ट का बड़ा है 900 रुपया, जो पहले था 500 रुपया और अभी हो गया 900 रुपया। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं गाइज बढ़िया होंगे, आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी मैं आया था मैडम को छोड़ने के लिए ड्यूटी पे, और अभी हम चल रहे हैं रूम पर। देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह से नज़ारा है जहाँ मैडम को आते हैं छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। और बगल में एयरपोर्ट है, वो है एयरपोर्ट। यार नज़दीक में जाने को नहीं मिलता है, यहाँ से फ्रेश दिखता भी नहीं है। वहाँ पे प्लेन लगा हुआ शायद दिख रहा होगा दोस्तों, आपको ध्यान से देखिएगा तो वो है एयरपोर्ट। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार जिद्दा का, रियाद से भी बहुत बड़ा है। हमको लग रहा था कि शायद रियाद से छोटा होगा, लेकिन रियाद से भी बहुत बड़ा है यार। यहाँ पे इसका एक दरवाज़ा यहाँ पे है और एक दरवाज़ा उधर है बहुत आगे, वहाँ पर भी हम गए हैं। उधर हम गलती से लेकर चले गए थे यार। लोकेशन हमको मिला था मैडम के घर लेकर जाने का, और एक टर्न मिस्टेक हो गया, तो मतलब जो यूटर्न था ना वो यूटर्न मिस्टेक हो गया। हम यूटर्न नहीं लिए, बस सीधा चलते चले गए यार। वो आगे से यूटर्न बता ही नहीं रहा था, लेने चल गया वो हमको एयरपोर्ट के अंदर। बाद में एयरपोर्ट के अंदर घुसे, उसके बाद में फिर उधर से ऐसे ऐसे करके तब वहाँ से निकले थे हम यार। वो दिन याद ही है, 2-3 दिन हुआ है वो मेरा घटना, वो हमको याद ही है यार। आप लोग भी अगर ड्राइवरी में आ रहे हैं तो दोस्तों यूटर्न का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर आपके लोकेशन में कहीं भी यूटर्न बता रहा है तो यूटर्न को आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि एक बार भी अगर आप यूटर्न को मिस किए तो आप चलते चले जाएंगे। यहाँ इंडिया नहीं है कि कहीं पर अगर यूटर्न मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ से कटना है, अगर मिस्टेक हो जा रहा है आगे बढ़ गए तो फिर वहाँ से रिवर्स किए या फिर वहीं से घुमा लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर एक बार मिस्टेक हो गया चलते रहिए, 10 किलो 15 किलोमीटर आगे मिलेगा, 4 किलो 5 किलोमीटर आगे मिलेगा। लोकल रोड में रहिएगा तो 4 किलो 5 किलोमीटर के अंदर में मिल जाएगा, लेकिन मेन हाईवे में रहिएगा तो बहुत दूर तक मिलता है यार, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। और ड्राइवरी में आ रहे हैं तो अगर वैसा गलती कीजिएगा तो मैडम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि इसको लोकेशन चलाने नहीं आ रहे। मेरी भी मैडम गुस्सा हो रही थी, तो हम बोल दिए कि मेरा मोबाइल ख़राब है, लोकेशन अच्छे से काम नहीं करता है। तब उसके बाद में बोली कि बोलना चाहिए ना कि हाँ मेरा मोबाइल ख़राब है, हम अपने मोबाइल में लगा कर लोकेशन देते। हम बोले ठीक है तब दो, तो अपने आईफोन में लोकेशन लगा कर दी। उसके बाद में हम लेकर गए, मतलब एक बहाना मार दिए। क्या करें, थोड़ा झूठ साथ बोलना पड़ता है यार। झूठ साथ नहीं बोलोगे तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। थोड़ा झूठ साथ बोलना पड़ता है, वरना डांट सुनना पड़ेगा ना। देखो भाई यहाँ से हम जो दिखाएं आप लोगों के वीडियोस में, जब भी हम एयरपोर्ट में आते हैं लेकर, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का एक ऑफिस रहता है, यहाँ पर गाड़ी चेक करता है। जब आते हैं तब, जाते वक्त नहीं, लेकिन आते हैं तब देखता है कागज़। मेरे मैडम ये कागज़ बनवा कर ये कागज़ हमें दी है कि एजाज तुम कभी भी आना तो ये कागज़ सिक्योरिटी गार्ड को दिखा देना। इसमें मेरा नाम है और लाइसेंस का नंबर है और इकामा नंबर है, तो ये दी है। तो ये दिखाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, हम दिखा देते हैं, उसके बाद में वो पढ़ लेता है, उसके बाद में चले जाओ एंट्री हो जाएगी। वरना पहले आते थे तो मैडम मेरे साथ रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अभी जब हम आते हैं ना, पहले आते थे ना 2-3 दिन तक आते थे। जब शुरू में आए थे तो 2-3 दिन तक सिर्फ मैडम को छोड़ते थे, लेकिन लेने नहीं आ रहे थे। वो खुद से चली आ जा रही थी, अपने कोई फ्रेंड थी उसी के साथ, वो उसी के गाड़ी में चले आ रही थी रोज़ाना। लेकिन अभी कुछ दिनों से 2-4 दिन 5 दिन से बोल रही कि तुम आना हमें लेने के लिए। हम बोले ठीक है, मेरा काम ही कौन है, वैसे भी बहुत कम ड्यूटी हम तो सोचते हैं क्या। तो बहरहाल दोस्तों ये सब बातें ख़त्म करते हैं। जो थंबनेल पर आप लोग पढ़े हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या न्यूज़ निकला है, ये सच है या फिर झूठ है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियोस में आप लोग बने रहिए। कसम से बोल रहे हैं, बहुत ही मतलब काम का चीज़ है और बहुत ही काम का बात बताने वाला हूँ आपको।
क्या बोलते हैं आइडिया, एक बोले तो आइडिया, बहुत काम का आइडिया है दोस्तों। अगर आप लोग इस चीज़ को मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुसीबत और दिक्कत बन सकता है, ख़ासतर उन लोगों के लिए जो लोग पहले से सऊदी अरब में हैं, पहले से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि कभी भी हम लोग सऊदी अरब आते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, वहाँ से हमको पता चलता है कि हाँ हमें 2 साल का एग्रीमेंट बना है और हमें 2 साल के बाद में, फिर उसके बाद 2 साल के बाद ही में हमको इंडिया जाना है। ये हमें और आपको सब लोगों को पता होती है ये चीज़। लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम लोग इस दिलासे में रहते हैं, मतलब कोई आदमी अगर फंस जाता है या फिर कोई आदमी का अगर अच्छा काम मिला हो तो अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों को तो बहुत अच्छा है, अच्छे से उन लोगों की ज़िंदगी कटती है। जिन लोगों की सैलरी अच्छी होती है या फिर जो लोगों को अच्छा काम मिल जाता है तो वो लोग अपने ज़िंदगी में खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो भाई यहाँ पर आने के बाद फंस जाते हैं, जो जिस काम का वीज़ा रहता है उस काम में उनको यहाँ पर काम नहीं मिलता है, उनका सैलरी कम होता है। जैसे हम ही हैं यार, मेरा ही ले लो ना, हम जिस काम में आए वो काम तो हमको मिला है, लेकिन हमें जिस काम में कहा गया उस काम में हमको नहीं भेजा गया है। जैसे कि मुझे मुंबई में कहा गया था कि एजाज तुम्हारा डायरेक्ट हाउस का वीज़ा है, तुम डायरेक्ट हाउस में जाओगे, और मुझे भेज दिया गया सप्लायर कंपनी में। आपको पता होगा, हर एक वीडियोज़ में हम बताए हैं, मेरी कहानी आप लोगों को बताए हैं, लेकिन हम आप लोगों को आपकी कहानी बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें ख़त्म करते हैं। तो 2 साल की एग्रीमेंट बनती है और यहाँ पर आने के बाद बहुत से लोग फंस जाते हैं और बहुत से लोग अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से कमाते हैं। लेकिन जो लोग फंस जाते हैं उन लोगों की ख्वाहिश और सपना एक ही रहता है दोस्तों कि मैं तो अब यहाँ पर फंस गया हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके 2 साल मैं अपना गुजार लूँगा, 24 महीना मैं अपना गुजार लूँगा, उसके बाद में मैं इंडिया चला जाऊँगा, अपने देश चला जाऊँगा, अपने घर चला जाऊँगा, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे के पास चला जाऊँगा, वहीं पर मैं रहूँगा। हो सके दोबारा सऊदी में आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा। बहुत से लोगों को ऐसा होता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर ये होता है कि हाँ 2 साल का वेट कर रहे हैं, 2 साल का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 साल के बाद में मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा गलती यही करते हैं दोस्तों, और अभी का कानून ये लग गया है कि 2 साल अगर आपका हो भी जा रहा है ना, तो आप सऊदी अरब से घर नहीं जा सकते हैं, इंडिया नहीं जा सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम और ऐसा कानून लगा है दोस्तों, और सऊदी का सरकार ऐसा ये कानून लगाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें और आप लोगों की, या फिर जो सऊदी अरब में जो क्या बोलते हैं गल्फ़ कंट्री के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जो गैर मुल्की लोग रहते हैं, उन्हीं की गलती है दोस्तों इसमें। और जो सऊदी अरब का जो सरकार है उसका कोई गलती नहीं है, हम ही लोगों को गलती है। जो यहाँ पर गैर मुल्की लोग हैं उन लोगों की गलती है, और उन्हीं लोगों की वजह से ये कानून और ये नियम लगा है दोस्तों। अब गलती क्या है दोस्तों, जैसे कि हम आप लोगों को बताएं कि हम और आप सऊदी आते हैं तो मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, जहाँ से भी आप काम करवाते हैं, वहाँ के ऑफिस से आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक कागज़ पे साइन किया जाता है, आप साइन करते हैं जिसका नाम है एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट ख़त्म होने के कितने दिन पहले आपको एक नोटिस लिख कर दिया जाता है, जो मतलब ये उसमें लिखा होता है कि जैसे कि आपका 2 साल ख़त्म होने वाला है, तो आपको 2 महीना 3 महीना पहले एक नोटिस लिख कर और आपको देना होता है कफील को, या फिर अगर कंपनी में आप आए हैं तो आपको कंपनी में देना होता है दोस्तों। यही हम लोग गलती नहीं करते हैं, और जिस चीज़ को हमें देखना चाहिए, जिस चीज़ को हमें इंतज़ार करना चाहिए, उस चीज़ को इंतज़ार नहीं हम लोग करते हैं, उस चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं, उस डेट को नहीं देखते हैं, और हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ मेरा 2 साल के बाद में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है दोस्तों। हम आपको बता दें कि अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब में, या फिर आप सऊदी अरब में हैं, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, तो उस दिन का आप इंतज़ार न कीजिए जो दिन का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप उस डेट और उस तारीख को इंतज़ार कीजिए, उस दिन को इंतज़ार करिए जो तारीख और जो डेट को आपको इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों। मैं कहने का मतलब ये है, और मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके एग्रीमेंट जो मैं बताया हूं, मुंबई या फिर दिल्ली से जब आते हैं, आपका फ़्लाइट होती है, तो वहाँ पे एक कागज़ पे साइन किया जाता है जिसका नाम है एग्रीमेंट। उसी पे लिखा होता है दोस्तों कि आपके एग्रीमेंट सऊदी में आने के बाद एग्रीमेंट जितना दिन का होता है वो ख़त्म होने से कितने दिन पहले आपको कफील को बोलना है। एक नोटिस होती है, उसी पे होता है।
उस पर आपको लिख कर और अपने कफील को या फिर अपने कंपनी को देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हाँ मैं घर जाने वाला हूँ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के जितने दिन आपका उस पर डेट हो उतने दिन के बाद में मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने वाला है और मैं घर जाने वाला हूँ। जब आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा कर देते हैं तो ठीक है, आप 2 साल के बाद में चले जाइएगा, आपके लिए कोई नियम और कानून नहीं है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग अपना दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं सऊदी अरब में आ गया हूँ, यहाँ पर फंस गया हूँ या फिर कमा रहा हूँ, 2 साल के बाद में मेरा ख़त्म हो ही जाएगा, मैं चला जाऊँगा अपने घर, कोई टेंशन नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा गलती है दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके एग्रीमेंट पर जो डेट और जो तारीख लिखा है उसको आप ध्यान में रखिए, किस डेट का है और क्या तारीख है, उसमें उसी तारीख को आपको अपने कफील को बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जब एग्रीमेंट का वो जो डेट रहता है वो ख़त्म हो जाएगा और जो क्या बोलते हैं जो 2 साल 2.5 साल का जो आपका एग्रीमेंट रहेगा या फिर एग्रीमेंट में जो डेट दिया होता है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो आप हमेशा के लिए फिर यहीं पर रह जाएगा। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जितने दिन के लिए आपका एग्रीमेंट होगा उतने दिन फिर आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। वरना अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एग्जिट मार कर जाना होगा, आपका खुद का पैसा लगा कर जाना होगा। बहुत से लोग कफील होते हैं जो नहीं जाने देते हैं, परेशान करते हैं, और बहुत से कफील होते हैं, बहुत सी कंपनी होती है जो आप ज़्यादा जिद करेंगे तो वो बोलेगा ठीक है जाओ, तुम अपना पैसा लगा कर जाओ, अपना टिकट लगा कर जाओ, इतना पैसा दो, ये बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना टिकट और पैसा लगा कर जाओ और हमें इतना पैसा दो, 5,000 10,000 8,000 रियाल हमें दो और उसके बाद में जाओ। तो क्या आप सऊदी अरब में कमाने के लिए आए हैं या फिर कफील कंपनी को पैसा देने के लिए आए हैं? आप पहले ये बताइए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काहे के लिए आप कंपनी को और काहे के लिए आप कफील को पैसा दीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो डेट है, जो तारीख है, उस तारीख को, उस डेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वरना होगा ये कि अगर आपका वो डेट ख़त्म हो जा रहा है और डेट ख़त्म होने से पहले अगर आप अपने कफील को या फिर अपने कंपनी को अगर इत्तला नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो होगा ये कि आपको 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए और रहना पड़ेगा, या फिर ये होगा कि आपको पैसा भर कर जाना पड़ेगा। कंपनी और कफील यही बोलेगा कि पैसा भर दो और उसके बाद में जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या आपके पास कहाँ से उतना पैसा आएगा? आप तो यहाँ पर सऊदी अरब में खुद आकर फंस गए हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरे खाने के लिए यहाँ पर पैसा नहीं है, मुझे खाने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, तो हम कफील और कंपनी को उतना 8,000 10,000 रियाल कहाँ से दें? इंडिया का 4 लाख 10 लाख रुपये कहाँ से ले आकर हम दें? तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में हमेशा रखना है। अगर आपको पता नहीं है कि एग्रीमेंट पर डेट और तारीख कहाँ होती है, तो आपके रूम के बगल में या फिर आपके कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी जान पहचान का हो, तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए, उससे पूछिए। जो लोग पुराने हो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए कि एग्रीमेंट पर जो डेट और तारीख रहती है फेल होने का, वो तारीख कहाँ है, थोड़ा ज़रा हमें बता दीजिए। और उस डेट और उस तारीख को आप लोग याद रखिएगा, ना कि मेरे 2 साल के बाद में ख़त्म हो जाएगा, 2024 में आया था, 2026 में मेरा 2 साल हो जाएगा, मैं घर चला जाऊँगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, उस डेट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये कि जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवरी लाइन में आ रहे हैं, तो ये चीज़ हम पहले भी बताए हैं और आज भी बता दे रहे हैं आपको। जो लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं, ड्राइवरी में आ रहे हैं, खास तौर से उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और इससे पहले जो मैं बताया हूँ वो चीज़ हर लोगों के लिए है, चाहे वो ड्राइवरी में हो, चाहे वो वेल्डर हो, कोई भी हो, कोई भी गैर मुल्की हो, अगर सऊदी अरब में आ रहा है काम करने के लिए, तो उन लोगों के लिए था वो वीडियो। और जो अभी मैं बता रहा हूँ ये है सिर्फ ड्राइवरी के लिए, हाउस ड्राइवर हो या फिर कंपनी ड्राइवर हो। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग के लाइन में आ रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो देखे होंगे इशारा का, आप नाम सुने होंगे कि सऊदी अरब में इशारा किसको कहते हैं। दोस्तों, पहले भी मैं बताया हूं और आज भी मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। इशारा सऊदी अरब में बोलते हैं ट्रैफिक लाइट को, सिग्नल को। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सिग्नल जाम होता है, जब सिग्नल बंद होता है तो रेड जलता है और हम लोग मतलब वहाँ पे रुके होते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ, जब क्या बोलते हैं ग्रीन जल गया, उसके बाद में हम लोग स्पीड करते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर आप इशारे से 200 से 250 मीटर के अगर आप दूरी पे हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हाँ इशारा खुला हुआ है, तो आपको गाड़ी स्लो करना है, न कि तेज। ये नहीं सोचना कि हाँ खुला हुआ है बस हम तो जल्दी से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो ऐसा गलती कीजिएगा, अगर नज़दीक जाने के बाद अगर अचानक से वो रेड जल गया, सिग्नल बंद हो गया, अगर आप ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं अचानक, क्योंकि होगा ये कि अगर आपके ब्रेक ले रहे हैं तो आपके पीछे गाड़ी होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, भारी एक्सीडेंट, और आपका मुखालफा आएगा, वो आएगा ही।
तो आप इतना ध्यान में रखिएगा, अगर 100 मीटर भी अगर आप दूरे हैं ना इशारे से, ट्रैफिक लाइट से, तो आप ये कोशिश करिएगा कि मैं स्लो चलूँ, जितना हो सके स्लो में चलूँ। पता नहीं कब वो रेड जल जाए, कब वो क्या बोलते हैं जाम हो जाए, बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है और मेरा 6000 का मुखालफा आ जाए। वैसे तो वो रेड जलने से पहले 2 वार्निंग मारता है, ऐसे भूख भाग 2 वार्निंग करता है, उसके बाद में 2-4 सेकंड के लिए वो पीला जलता है येलो कलर का, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं रेड जलता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है के लिए वो सब लाइट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, जब वो भूख भाग ऐसे करे जब वो ऐसे भूख भाग करेगा क्या बोलते हैं ग्रीन से येलो रेड होगा, उसके बाद में आपको गाड़ी को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, ना कि अभी जल ही रहा है तो निकल जाए। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे गलती हो गई इशारे पे, तो आपका आ जाएगा 6000 रुपये का मुखालफा, जो सऊदी अरब में इशारे पर बढ़ा है 6000 रुपया। हम आप लोगों को बताएं, फ़ोन और सीट बेल्ट का बढ़ा है 900 रुपया, जो पहले था 500 रुपया और अभी हो गया 900 रुपया। इशारे का था तो शायद 3000 था, अब हो गया 6000। येलो पट्टी जो इशारे के पास अगर येलो पट्टी पर अगर आपका टच होता है गाड़ी, वो हो गया 6000। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्किल हो गया है सऊदी अरब में गाड़ी चलाना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर ड्राइवरी में आ रहे हैं तो अच्छे से आप लोग रहिएगा, दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपका दिन अच्छे से कटे। और ये चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना है कि गाड़ी थोड़ा सा स्लो ही चलाए, 10 मिनट थोड़ा लेटी से पहुँचे लेकिन स्लो चलाए, क्योंकि भाई हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कमाने के लिए आए हैं सऊदी अरब में। 20,000 25,000 30,000 का महीना हम लोग कमाने आए हैं। अगर मुखालफा आ जाता है 2 लाख 4 लाख 2.5 लाख का अगर इंडिया का मुखालफा आ जा रहा है, तो हम लोग कहाँ से सधाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद मतलब एक नॉलेज है। तो अभी हम आ गए हैं रूम पर और अपनी गाड़ी को पार्किंग करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको पहले से पता था ये चीज़ या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। यार ये गाड़ी लेकर लगा देता है, उसके बाद में दिक्कत होने लगता है हमको यार। तो फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं रूम पे। और जब ये न्यूज़ हम सुने, आज से 2-3 दिन पहले भी ये न्यूज़ सुने थे हम, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अपने दोस्तों से भी ये न्यूज़ सुने हैं तो हमको लगा है कि हाँ ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग ड्राइवरिंग में आ रहे हैं दोस्तों, ये है दिख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये वो है पार्किंग वाला है जो जलाते हैं डीपर, ये नहीं है, ये गियर है दोस्तों। इसमें गियर लीवर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल किए तो उसके बाद में आ गया यहाँ पर। तो अगर आप लोग आ रहे हैं सऊदी में और ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लीज़। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं, ये चीज़ आपको पहले से पता था या नहीं था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये चीज़ आपके लिए नॉलेज के लिए है या नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।